आदाब, नमस्कार दोस्तों। रोजाना की तरह आज हम बात करते हैं भोपाल जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन में पहुंचे थे कल प्रधानमंत्री। तो उद्घाटन समारोह में उन्होंने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई और कल से ज़्यादा लग रहा है कि आज की जो अखबार की सुर्खियां हैं वो बन गई है। नरेंद्र मोदी ये बोल दिए कि कुछ लोग जो हैं हमारे नाम की सुपारी दे दिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है इज्जत का कम कर दो, धूमिल कर दो, उनका छवि खराब कर दो। देश में बैठे कुछ लोग और विदेश में भी ऐसे उनका छवि खराब किया जा रहा है। उनके कहने का मतलब है कि हमारा छवि खराब करने के लिए लोग सुपारी दे दिए हैं। तो पिछले 8 सालों की सरकार हो गई आपकी और हमेशा आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हम बेचारा हैं, हमको सताया जा रहा है, हमको गाली दिया जा रहा है। ये शोभा नहीं देता है। आप भारत की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, आप सत्ता में हैं, आपके पास पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियां हैं और सब लोग, जनता आपको इतना बहुमत दे के सरकार बनाया है। आप इंडिया के सबसे धनी मनी पॉलिटिकल पार्टी हैं। आपके जितना पैसा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी नहीं है और आप हमेशा ये रोना रोते हैं कि हमको जो है गाली दिया जा रहा है, हमको अपमानित किया जा रहा है। अभी आप बोल दिए कि सुपारी दे दिया गया है मेरे नाम का। तो आपके नाम का सुपारी कौन दे रहा है? आखिर कौन लोग हैं जो आप बोल रहे हैं कि सुपारी का संकल्प लिया है लोग? तो संकल्प पत्र कहाँ है? कौन सुपारी दिया है और कौन लिया है? सामने आना चाहिए ना। जांच का विषय है कि आपकी छवि कौन खराब कर रहा है। आप तो 24 घंटे में 18-18 घंटा टीवी पे नजर आते हैं, चाहे वो पुल का उद्घाटन हो या रेलवे का उद्घाटन हो या हवाई जहाज का उद्घाटन हो या एयरपोर्ट का उद्घाटन हो या किसी जमीन का उद्घाटन हो। यानी 24 घंटा आप बिजी हैं, कैमरे पर नजर आते हैं, टीवी पे नजर आते हैं। और जितने भी भारत की मीडिया है, जो गोदी मीडिया है या मोदी भक्त मीडिया है या मोदी भक्त लोग हैं, तो 24 घंटा तो टीवी पर मोदी मोदी ही चलता रहता है। फिर आपकी छवि को कौन खराब कर रहा है और कौन सुपारी दे दिया है? अगर आपकी छवि को नुकसान हो रहा है तो आप जो बोलते हैं हमेशा कि जिस देश का, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस देश का प्रधानमंत्री जब फर्स्ट बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय देश के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था। रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान जितने भी लोग हैं सब मना कर दिए थे कि हम भारत का हेल्प नहीं करेंगे। और अमेरिका भेजा भी, बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको गेहूं भेजते हैं, गेहूं खाइए। जो PL-84 गेहूं जो सुअर खाते हैं वैसा गेहूं भेजा था लोग, इंडिया के लोगों को खाने के लिए। आप उस प्रधानमंत्री को 24 घंटा एकदम पानी पी पी कर गाली देते हैं। आप खुद देते हैं, आपके पूरे नेता लोग देते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है, 70 सालों में क्या हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जितना झूठ फैलाते हैं, सुबह सुबह यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज आता है कि प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये छवि नहीं खराब हो रही है, तो आपकी छवि खराब हो रही है। इसका चिंता है कि सुपारी दे दिया। तो क्या पूरा विपक्ष आपका सुपारी दे दिया है? आप पूरे विपक्ष को बोलते हैं कि सुपारी दे दिया है, विपक्ष जो है भ्रष्टाचारी है। अभी आप बोले ईडी और CBI के चलते सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए। तो क्या बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टी भ्रष्टाचारी हो गई है? तो इसका ये जो छवि खराब हो रहा है, कौन कर रहा है? आपका IT सेल जितना है, ये दिन भर, चाहे वो राहुल गांधी हो या जितने भी विपक्ष के नेता हो, सबकी छवि खराब करने में लगे रहते हैं। अभी आप संसद से लेकर सड़क पर तक राहुल गांधी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं।
अभी सजा हुआ उनका 2 साल के लिए सूरत अदालत कोर्ट से, और आप 24 घंटा भी नहीं लिए उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दिए। 3 दिन नहीं लगा आप उनका आवास खाली करवाने के लिए नोटिस दे दिए, और ऊपर से नया मामला अभी दर्ज कर दिए। तो ये कौन छवि खराब कर रहा है? आपके कानून मंत्री हैं जो पूर्व जजों को धमका रहे हैं कि पूर्व जज जो हैं वो एंटी नेशनल गैंग का हिस्सा हो गए हैं, वो एंटी इंडिया गैंग के हिस्सा हो गए हैं। तो आपका कानून मंत्री सीधे सीधे बोल रहे हैं, तो फिर धमका कौन रहा है? आपका छवि कौन खराब कर रहा है? आपका कौन सुपारी लेके बैठा है? अगर एक तरफ से देखा जाए तो सभी पार्टी का छवि खराब करने के लिए तो आप ठेका लेके बैठे हुए हैं। तो आप 8 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, और 8 साल से आप एक ही रोना रो रहे हैं कि हम बेचारा हैं, तो हमको गाली दिया जा रहा है, तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष हमें काम नहीं करने दे रहा है। तो आप काम कब कर रहे हैं? आप तो हमेशा प्रचार में लगे हुए हैं। आप अपने चुनाव के लिए प्रचार रहे हैं, देश के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। आप अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं हमेशा कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कब तक आप बने बेचारा बने रहिएगा, विक्टिम कार्ड खेलते रहिएगा कि हम पर जुल्म हुआ है, आप हमें वोट दीजिए? ये कौन बात हुआ? अगर आपको काम करना है तो बढ़िया से काम कीजिए, आपके काम से वोट मांगिए। आपको हम जब से देख रहे हैं आपको 2014 से अब तक, आप एक भी राज्य में अपने काम के दम पे वोट नहीं मांगे हैं। अगर आप वोट मांगे हैं तो हिंदू मुस्लिम के वोट मांगे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगे हैं, हिंदू को डरा कर वोट मांगे हैं। आप 80-20 की बात करते हैं। अब बताइए कि आप अखंड भारत का बात कर रहे हैं हमेशा, जो हम अखंड भारत बनाएंगे। आपको चाहिए क्यों अखंड भारत? अभी आपका इतना, अगर 80-20 की भी बात करते हैं तो 20 करोड़ मुसलमान हैं, आप इतना है। अभी क्या अखंड भारत नहीं है कि आपको अखंड भारत चाहिए? तो आप सवाल सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपसे जो सवाल पूछ दिया वो देश विरोधी हो गया, एंटी नेशनल गैंग का हिस्सा हो गया। अभी रिसेंटली आपका जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया है गौतम अडानी को लेकर, इतना बड़ा मामला है, पूरे इंडिया से लेकर विदेश तक इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन आप जांच नहीं करवा पा रहे हैं। आप बोल नहीं रहे कि हम जांच करवाएंगे। आप अब से नहीं, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2002 के दंगों का जो अभी बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था, आप उसको चलने नहीं दिए, इंडिया में बैन करवा दिए। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लिंक शेयर जो किया उस पर भी आप कार्रवाई कर रहे हैं। जेएनयू में स्क्रीनिंग के चलते छात्रों को एग्जाम नहीं दिया जा रहा है। तो आप जो है अपने लिए काम कर रहे हैं, आपकी छवि कोई खराब नहीं कर रहा है। आप तो हमेशा टीवी पर नजर आते हैं, चाहे वो आप मोर को दाना खिला रहे हो, या ये अपने गार्डन में योगा कर रहे हो, या कहीं घूम रहे हो, या आप मंदिर में हो, या भगवान जी को पैर छू रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फोटो चाहिए आपको। आप आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं कि हर चीज का फोटो आपका होना चाहिए। अब इतना बड़ा आपदा या कोरोना, इसमें भी कोरोना सर्टिफिकेट पर हमारा फोटो चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आप ही दवा बना के दे दिए कि आपका फोटो चाहिए। तो फोटो से काम नहीं चलेगा। पिछले 8 सालों की सरकार हो गई, अगले साल इलेक्शन है, अब भी आप काम नहीं कर रहे हैं और बेचारा बने हुए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। अभी भी समय है आपके पास, काम कीजिए और काम के नाम पर वोट मांगिए। तो जिस तरह से आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये खेलना बंद कीजिए, और समय हो गया है काम करने के लिए। आप काम कीजिए, इसलिए कि अगले साल इलेक्शन है। इलेक्शन में क्या आप कहेंगे? अपना काम क्या गिनवाएंगे? क्या काम गिनवाएंगे? हमें तो लगता है फिर वही हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे आप। जय हिंद, जय भारत।